नमस्कार दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि टॉप 30 क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, भक्ति काल से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अर्थात प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की समय सीमा क्या मानी है? और हमारे विकल्प हैं: ए 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी, बी 1400 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत, सी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको ज्ञात होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सभी तिथियों को विक्रम संवत में प्रदर्शित किया है, ना कि ईस्वी में। ठीक है, और जो उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा मानी है वो है 1375 से 1700 विक्रम संवत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आलावर भक्तों का अभिप्राय क्या है? इसमें देखिए मिस प्रिंट है, एक नहीं आएगा। आलावर भक्तों का अभिप्राय क्या है? ए वैष्णव, बी शाक्त, सी शैव, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आलावर भक्तों का जो अभिप्राय है वो वैष्णव भक्तों से लिया जाता है, अर्थात आलावर भक्तों को वैष्णव भक्त भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलावर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। तो इसमें आलावर भक्तों की जो संख्या है वो 12 मानी गई है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें जाकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, PYQ प्लस MCQ हैं सारे क्वेश्चंस। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आलावर भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? और हमारे ऑप्शन है: ए भक्तमाल, बी दिव्य प्रबंधम, सी आलावर प्रबंधम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आलावर भक्तों के जो पदों का संकलन है वो दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिव्य प्रबंधम में लगभग कितने पद संकलित हैं? और हमारे विकल्प हैं: ए 2000, बी 6000, सी 3000, या फिर डी 4000। तो दिव्य प्रबंधन में पद 4000 हैं टोटल जो संकलित है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए किसे उत्तरदायी माना है? विकल्प देख लेते हैं: ए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को, बी पौरुष से हताश हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को, सी देश में मुस्लिम साम्राज्य की पूर्ण प्रतिष्ठा को, या फिर डी इन सभी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उपरोक्त ABC सभी को जो है भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का उत्तरदायी माना है। उन्होंने कहा है कि जो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। हिंदू अपने पौरस से हताश हो चुके थे, मनोवृत्ति उनकी पराजित हो चुकी थी। पराजित मनोवृत्ति से वो मतलब काफ़ी दुखी थे, उन्हें कोई अपना सहारा नहीं दिख रहा था, और देश में जो है मुस्लिम साम्राज्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जिससे हिंदुओं का मनोबल जो है कम हो रहा था। तो इन्हीं सभी के कारण भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भक्ति भावना का मूल कहाँ से माना जाता है? और हमारे विकल्प हैं: ए दक्षिण भारत से, बी उत्तर भारत से, सी पश्चिमी भारत से, या फिर डी पूर्वी भारत से। इसका पहला ही ऑप्शन देखिए जो है सही हो जाएगा, दक्षिण भारत से। आपको पता हो तो आलावर भक्त कहाँ से है? दक्षिण भारत से है। ठीक है, एक जो है दोहा भी प्रसिद्ध है कि दक्षिण से भक्ति लाए रामानुज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भक्ति भावना का मूल कहाँ से है? दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्वाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? और हमारे विकल्प हैं: ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी विशिष्ट द्वैतवाद, डी शुद्ध द्वैतवाद।
तो जो मध्यवाचार्य जी थे वो द्वैतवाद से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्यवाचार्य जी द्वैतवाद के मत के प्रवर्तक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नामदेव का समय है और हमारे विकल्प हैं ए 11वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 13वीं शती या फिर डी 14वीं शती। तो नामदेव जी का जो समय रहा है वो 14वीं शती रहा है। ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रामानंद किस आचार्य की शिष्य परंपरा में थे? और हमारे ऑप्शन हैं ए रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी विष्णु स्वामी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रामानंद जी थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, तो ऑप्शन पहला ही है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संस्कृत भक्त कवि जयदेव के गीत गोविंद का सबसे पहले अनुकरण हिंदी के किस कवि ने किया है? और हमारे विकल्प हैं ए सूरदास, बी विद्यापति, सी नंददास या फिर डी चतुर्भुज दास। तो देखिए, जो जयदेव के गीत गोविंद थे उनका पहला अनुकरण हिंदी में सबसे पहले विद्यापति ने किया था और विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से भी जो है अलंकृत किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण नहीं मानते, क्यों? और हमारे विकल्प हैं ए मुस्लिम आक्रमण से उत्तर भारत आक्रांत था, बी भक्ति की भावधारा दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई, सी यदि भारत पर मुस्लिम आक्रमण न होते तो भी भक्ति की भावधारा उत्तर भारत में पनपती, और डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो रामचंद्र शुक्ल जी के मत से सहमत नहीं है। वो ये नहीं मानते कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, बल्कि वो मानते हैं कि अगर मुस्लिम आक्रमण ना हुआ होता तो भी जो है भक्ति भावना इसी तरह से पनपती। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को क्या मानते हैं? ए ईसाइयों की देन मानते हैं, बी भारत की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को मानते हैं, सी दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ बताते हैं या फिर डी उपयुक्त सभी बताते हैं। तो देखिए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है वो भक्ति आंदोलन को ईसाइयों की देन मानते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें हमें 3 मत पता चल गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को क्या मानते हैं? ईसाइयों की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति आंदोलन का उदय किस कारण से मानते हैं? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण मानते हैं। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रकार मानते हैं? वो कहते हैं कि यदि मुगल आक्रांता ना आए होते या फिर हिंदुओं की जो है पराजित मनोवृत्ति वो इसका कारण नहीं है, यह स्वतः ही जो है प्रगति हुई है, और यदि ऐसा ना भी हुआ होता तब भी यह इसी प्रकार से पनपती या फिर इसी तरह से जो है भक्ति आंदोलन का उदय होता। तो इन तीनों के जो है मत अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कि किसने जैन जो है ईसाई धर्म को माना है, किसने हिंदू की पराजित मनोवृत्ति को माना है और किसने वास्तविक माना है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है? और हमारे जो विकल्प हैं ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य, डी इन सभी का। तो देखिए, भक्ति आंदोलन में वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से सिद्ध कौन कहे जाते हैं? विकल्प हैं ए वज्रयानी, बी नाथपंथी, सी सहजयानी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सिद्ध जो है वज्रयानियों को कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? और हमारे विकल्प हैं ए 17, बी 70, सी 84 या फिर डी 180। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथ की संख्या कितनी है? 9।
और आलावर भक्तों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, इनमें अधिकतर भ्रमित हो जाते हैं छात्र, तो ये आपको याद रखना है। नाथ 9 है, आलावर भक्त 12 हैं और सिद्धों की संख्या 84 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दोहा कोश के रचयिता का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए सरहप्पा, बी शबरप्पा, सी लुयप्पा या फिर डी कन्हप्पा। तो देखिए दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो सरहप्पा जी हैं, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जहाँ मन पवन न संचरई नवी ससी नहा पबेस, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? हमारे विकल्प हैं ए कन्हप्पा, बी अब्दुल रहमान, सी सरहप्पा या फिर डी लुयप्पा। तो देखिए जो उपरोक्त पंक्ति है ये सरहप्पा जी की है, ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से सिद्ध साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? और हमारे विकल्प हैं ए ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा, बी चमत्कार प्रदर्शन की भावना, सी जाति पाति के प्रति आस्था या फिर डी रहस्यवादी प्रवृत्ति। देखिए जो सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति है वो जाति पाति के प्रति आस्था नहीं रही है, वो सभी को समान मानते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखिए ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए ऊपर जो कथन दिया हुआ है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, तो पहला ही जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। सिद्ध साहित्य के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है कि यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्य की कोटि में इसे नहीं लिया जा सकता? विकल्प देखते हैं ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी रामविलास शर्मा। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि जो साहित्य ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जो सिद्ध साहित्य है यह शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता, तो ऑप्शन बी है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आदिकाल के धार्मिक साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल है? ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी जैन साहित्य या फिर डी इनमें से सभी। तो देखिए आदिकाल के जो धार्मिक साहित्य है इनमें ये सभी शामिल है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नाथ संप्रदाय का विकास हुआ कहाँ से हुआ है ये हमें बताना है, और हमारे विकल्प हैं ए सहजयान से, बी वज्रयान से, सी मंत्रयान से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सहजयान का जो आधार कह लीजिए सहजयान है नाथ संप्रदाय का विकास का आधार, अर्थात नाथ संप्रदाय जो है वो सहजयान से ही विकसित हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? और हमारे विकल्प हैं ए उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पूर्वी भारत या फिर डी पश्चिमी भारत। तो देखिए सिद्धों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में जो है काफ़ी प्रभाव था उनका, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि सिद्धों का जो प्रभाव क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नाथपंथियों ने अपने मत का प्रचार किया कहाँ से किया? ए दक्षिणी भारत में, बी तेलंगाना में, सी पश्चिमी भारत में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाथपंथियों ने जो अपने मत का प्रचार किया था वो तेलंगाना में किया था, तो सेकंड ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है? और हमारे विकल्प हैं ए 700 विक्रम से 800 विक्रम, बी 900 विक्रम से 1000 विक्रम, सी 1000 विक्रम से 1100 विक्रम और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ जी का समय 900 से 1000 विक्रम
माना है, तो सेकंड ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गोरखवाणी के संपादक कौन है? विकल्प देख लेते हैं। ए माता प्रसाद गुप्त, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पीताम्बर दत्त बढ़तवाल, डी राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए गोरखवाणी जो है पीताम्बर बढ़तवाल जी ने लिखी है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए राहुल सांकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी नगेंद्र। तो नाथ संप्रदाय जो पुस्तक लिखी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। ये आगे पीछे हो गए हैं ABC, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है नाथ संप्रदाय की जो पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग और पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? और हमारे विकल्प हैं ए नाथ संप्रदाय का, बी सिद्ध संप्रदाय का, सी वैष्णव संप्रदाय का, या फिर डी शाक्त संप्रदाय का। तो देखिए कबीर के जो काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग है या फिर पारिभाषिक शब्दावली है, उस पे जो है नाथ संप्रदाय का प्रभाव है, तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में इनमें से कौन से तत्व पर बल दिया गया है? ए कठोर वाक संयम, बी शारीरिक सोच, सी आंतरिक शुद्धि, या फिर डी इन सभी पर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय में इन सभी तत्वों पर जो है बल दिया गया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इससे पहले भी मैं 3 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वहाँ तक जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं।